इस साल दिवाली का त्योहार 11 अक्टूबर को पड़ रहा है। बाकी आमतौर पर छोटी दिवाली से महज दिवाली एक दिन बाद मनाई जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छोटी दिवाली को यम दिवाली या नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, दिवाली से जुड़ी ये खास बातें आप सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस त्योहार सीजन में दिलचस्प कहानी और दिलचस्प विषयों पर हमारी खास कवरेज सुनते रहें। मान्यताओं के अनुसार छोटी दिवाली के दिन सभी लोग यम देवता के नाम का दिया अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में जलाते हैं और कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। खैर, प्रश्न यह है कि क्या आप जानते हैं कि आखिर छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है? अगर नहीं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि दिवाली के ठीक एक दिन पहले छोटी दिवाली क्यों मनाई जाती है। जैसा कि हमने बताया कि छोटी दिवाली को नरक चतुर्दशी या कालिक चतुर्दश के नाम से भी जाना जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार किसी राज्य में नरकासुर नामक एक राक्षस रहा करता था। वो इतना बलशाली था कि उसने इंद्रदेव को भी पराजित कर दिया था और देवी माता के कान की बालियां छीन ली थी। इसके अलावा वह राक्षस देवी देवताओं व ऋषि मुनियों की बेटी का अपहरण कर उन्हें अपने घर में बंदी बनाकर रखता था। उसने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर 16,000 स्त्रियों को बंदी बना लिया था। महिलाओं के प्रति नरकासुर की द्वेष भावना को देखकर देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वे उन्हें नरकासुर के वध करने का अवसर प्रदान करें। दरअसल नरकासुर द्वारा इतनी घिनौने कृत्य करने के बावजूद उसका वध कोई देवता इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि नरकासुर को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु केवल एक महिला के हाथों ही हो सकती है। इसी कारण से देवी सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से नरकासुर का वध करने का निवेदन किया था, जिसके बाद सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला और वह भगवान श्री कृष्ण के रथ पर बैठकर नरकासुर का वध करने के लिए गईं। सत्यभामा और नरकासुर के बीच हुए युद्ध में सत्यभामा ने नरकासुर का वध कर सभी 16,000 बंदी कन्याओं को छुड़वा लिया। हालांकि इतने समय में नरकासुर की कैद में रही स्त्रियों की आबरू पर लोग सवाल खड़े करने लगे थे। ऐसे में उन सभी स्त्रियों को समाज में सम्मान और मान्यता दिलाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी स्त्रियों को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि नरकासुर के वध के बाद उनकी माता ने ये घोषणा करी कि उनके पुत्र की मृत्यु को किसी शोक के दिन के तौर पर ना मनाकर एक उत्सव के रूप में मनाया जाए और यही कारण है कि इस दिन को छोटी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे जल्द ही नए टॉपिक और दिवाली से जुड़ी ऐसी ही डिटेल्स लेकर। आप सुन रहे थे ये खास कवरेज हमारे YouTube चैनल रफ्तार पर। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक और दिवाली पर हमारी खास पेशकश को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और जुड़े रहें हमारे साथ।